हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षिता मेहंदी स्पेस। तो पिकॉक की डिज़ाइन तो आप सभी ने सीख ली है ना। अब पिकॉक को हम लोग अपनी मेहंदी में कैसे ऐड करेंगे वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैं अपनी पिकॉक को अपनी मेहंदी में कैसे सेट कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पिकॉक बना रही हूँ जिसकी फेदर की डिज़ाइन मैंने अलग रखी है। आपने नोटिस करा होगा कि पिकॉक की बॉडी लगभग सेम होती है, बस उसके फेदर के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस होते हैं। तो इस बार भी मैंने अपने पिकॉक की डिज़ाइन में थोड़ा सा, मतलब उसके फेदर में, पिकॉक की डिज़ाइन में ही है, उसके फेदर में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो वैसे मैंने वीडियो को फास्ट करा है, आपको देख के लग रहा होगा कि स्लो मोशन में, पर वीडियो थोड़ी फास्ट है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और देखना कि हम अपनी पिकॉक की डिज़ाइन को कैसे कैसे अपनी मेहंदी की डिज़ाइन में ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने बहुत सारी लीव्स जो है इसके फेदर में ड्रॉ करे हैं और वो जूसी लीव्स है। तो देखना बहुत ही प्रेटी लगने वाली है ये डिज़ाइन आपको। और नहीं प्रेटी लगी तो वो भी कमेंट में बता देना, और प्रेटी लगी तो वो भी बता ही देना। सो अब हम लोग जो है हमारी पिकॉक की डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुछ कुछ डॉट्स दे देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली है वहाँ पे कुछ डॉट्स देने के बाद अब जो है ये हमने एक लाइन पहले से ले के रखी थी पतली सी, अब उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और इस पे हम लोग कुछ छोटे छोटे से पिलर्स बनाने वाले हैं। इसको ऐसा शो करने वाले हैं कि जो हमारी पिकॉक है, सॉरी हमारा पिकॉक है, हमारी नहीं, हमारा जो पिकॉक है वो किसी वॉल पे, मतलब कि किसी पिलर पे खड़ा है। ठीक है, तो चूँकि पिकॉक के जो फेदर है वो डार्क है तो इसलिए हम लोग इसके जो पिलर्स है उसमें लाइट शेडिंग करेंगे। अदरवाइज़ अगर पिकॉक की डिज़ाइन लाइट होती तो इसको हम लोग डार्क कर सकते थे। ठीक है, तो इसको हमने लाइट शेड करा है और डार्क आउटलाइन कर देंगे। अब इसके आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद चूँकि यहाँ पे पिकॉक की डिज़ाइन बहुत ही डार्क है तो इसके जो साइड्स है जो इसको हम लोग कवर करेंगे, वो जो भी डिज़ाइंस हम लोग बनाएंगे वो सभी को हम लोग को देखना है कि वो बहुत, मतलब कि बहुत तो नहीं पर हल्का जो है वो लाइट शेड में हो, डार्क ना हो। क्योंकि हमारा जो फेदर का डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा डार्क है और अगर इसके बगल की डिज़ाइन को भी हम लोग डार्क करेंगे तो वो थोड़ा सा मैसी लगेगा। तो हमें मैसी लुक क्रिएट नहीं करना है, हमें तो ब्यूटीफुल सा मेहंदी यानी कि हमारी जो ब्राइडल मेहंदी है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, विद द पिकॉक डिज़ाइन। तो अब जो है यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से स्पाइरल्स लिए थे और उस पर छोटे छोटे से हम्स बना रही थी। तो इसी को इस रेफरेंस लाइन में लेके कंप्लीट करते हुए हमें चलना है। और कंप्लीट करने के बाद जो कि अभी बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है हमारा कंप्लीट करने का, तो इस थोड़े से पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, है ना, बिना टाइम गवाए। और इसको बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग डार्क आउटलाइन से कवर करेंगे और कवर करने के बाद एक और लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और अब जो है हमने जो 3D ब्लॉक्स बनाने सीखे थे, प्रीवियस क्लास में मैंने सिखाया था, तो जो 3D ब्लॉक्स बनाने हमने सीखे थे तो उसको भी हम लोग अपनी मेहंदी में इम्प्लीमेंट करते। देखो छोटे छोटे सेक्शंस तो हम लोग सीखते रहते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उसको दिखा रही हूँ। और ये तो बनाना आपने पिछले क्लास में सीखा ही था, नहीं सीखा था तो एक बार और जाके वीडियो देख लो, और नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, इससे भी आप सीख सकते हो। ठीक है, मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, बस आप सीख जाओ। तो ये हमने लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अब जो है जो हमारा स्क्वायर शेप दिख रहा है उसको हम लोग डार्क फिल कर देंगे, है ना। और जो उसका जो छोटे छोटे सेक्शंस ले रखा है हमने, उसमें एक सेक्शन को लाइट फिल करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, और इसी तरीके से अल्टरनेट मैंने लाइट फिलिंग करी है। ठीक है, अगर इसमें आपको ये डिज़ाइन नहीं समझ में आई है तो इसकी एक सेपरेट क्लास है, उसमें आप जाके देख लेना। प्रीवियस क्लास में मैंने 3D ब्लॉक्स करके बताया है, तो उसमें आप जाके देख लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। तो
मेरा मेन पर्पस इसमें ये है कि हमने जो छोटे छोटे पोर्शन सीखे हैं उसको हम लोग अपनी मेहंदी में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, इसीलिए मैं इन डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। अब जो है यहाँ पे बेसिक एक छोटी छोटी सी लीफ की पैटर्न ले रही हूँ और दूसरे साइड से भी वही करूँगी, है ना। और इस छोटी सी लीफ की पोर्शन लेने के बाद जो है लाइट जो है वो कट गई थी, तो मतलब लाइट चली गई थी, कट नहीं गई थी। तो लाइट चली गई थी तो हम लोग छत पे चले गए थे और छत पे अंधेरा था, मैं अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से बना रही थी। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में यहाँ पे मैंने क्या करा है कि यहाँ पे भी मैंने एक पिकॉक ही ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो सेम पिकॉक है, बस उसके बॉडी मतलब कि उसका जो बॉडी पार्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस डिज़ाइन किया है मैंने, बाकी सेम उसकी फेदर वगैरह सब सेम है। अगर वहाँ पे नहीं देख पाए तो यहाँ पे देख लो, है ना। और इसकी जो एज़ यूजुअल जो हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करने के बाद इसको फिल कर देंगे, है ना। और फिल करने के बाद जो है उसके फेदर्स को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। और वैसे तो मैंने बहुत सारी पिकॉक की फ़ेदर्स की डिज़ाइन बनाई है, मतलब पिकॉक के साथ ही फेदर बनाया, अलग सेपरेट फेदर नहीं बनाया है। तो बेसिकली आप पिकॉक का बॉडी एक बार बनाना सीख लो, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फेदर दे सकते हो एज़ आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। आपकी जैसे इमेजिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहो वैसा आप फेदर ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। क्योंकि हम कुछ भी इमेजिन करें उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। हमें ये नहीं होता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं होगी तो ऐसे ही नहीं बनाना, ये चीज़ ऐसा होगा तो ऐसा ही बनाना। हम बस अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी इमेजिन करते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ अच्छा इमेजिन कर सकते हो तो उसको भी ड्रॉ करना है ना फेदर में। सो बात करते करते हमारा जो फेदर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी। और हाँ, एक चीज़ मत भूलना कि रेफरेंस लाइन लेकर ही फेदर बनाना है, विदाउट रेफरेंस लाइन फेदर मत बनाना, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस क्या 100% श्योरिटी है कि आप गड़बड़ करोगे ही करोगे। तो पतली सी रेफरेंस लाइन ज़रूर लेना और फेदर को कंप्लीट करना, है ना। हमारा फेदर कंप्लीट हो चुका है और छोटी छोटी डॉट से हम लोग इसको डेकोरेट कर देते हैं। अब जो है इधर से मैं छोटी सी लीफ निकाल रही हूँ। वैसे तो मेरा मन कुछ और करने का था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए जैसा हो पड़ा वैसा मैंने जल्दी जल्दी करके इसको निकाल दिया, ठीक है। तो और इधर जो है पतली पतली सी लाइन मैं साइड में दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन नहीं है कि कुछ भी डिज़ाइन में बना पाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। सो ये रहा हमारे मेहंदी का फाइनल लुक। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।